हेलो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के दर्शन का परिचय दे रही हूँ, जिसको कि हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द फिलॉसफी इंक्लूसिव एजुकेशन। अर्थात हमारा जो समावेशी शिक्षा का जो पेपर है उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले ये देखना है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कोई भी वर्ग विशेष नहीं आता है। इसमें जैसे विशिष्ट बालक हैं, अपंग बालक हैं, सामान्य बालक हैं, इन सभी को समाहित करके जो शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। कभी भी हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहे हैं, या तो वह किसी भी तरह से मानसिक संतुलन जिसका थोड़ा कि कम है या फिर बिगड़ा हुआ है, या वो अपंग है या दिव्यांग है या सामान्य है, उन सभी को हमें समान रूप से शिक्षा देनी होगी। विशिष्टता की कमी या अपरिपूर्णता आधुनिक वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाविदों के अनुसार एक विशिष्टता ही है, जो कि आगे चल कर के किसी भी मनुष्य के लिए आवश्यकता की जननी बन सकती है तथा शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास भी हम मनुष्य का, बालक का कर सकते हैं। इसके विकास में समाज और राष्ट्र भी समय समय पर अपनी भूमिका का निर्वाह करता चलता है। समाज और राष्ट्र के द्वारा की गई विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की व्यवस्था एवं प्रणाली से विशिष्टता के नकारात्मक और मनुष्य के विकास में पीछे धकेलने वाले अर्थ को बदला जा सकता है। क्योंकि जब हमारे सामने कोई बालक आता है, यदि वो हमारा परिचित है या वो हमारे परिवार का ही सदस्य है, तो हम उसको आसानी से शिक्षा देने लग जाते हैं। लेकिन यदि वही मनुष्य कभी बाहर से आया हुआ है, जो समाज का है या अन्य समाज का है, कोई अन्य विशिष्टता सामान्य से लिया हुआ है, तो उसके लिए हमारी जो मानसिकता है वो नकारात्मक होती चली जाती है। समावेशीकरण का दृष्टिकोण इतना अधिक व्यापक है कि इसे मूर्त रूप से परिवर्तित करने के लिए समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन अति आवश्यक हो जाता है। यदि समाज समावेशीकरण चाहता है तो उसे सामान्य और विशिष्ट बालकों के मध्य भेदभाव की सीढ़ी को समाप्त करना होगा, क्योंकि जब तक भेदभाव समाप्त नहीं होगा, जब तक हम अपनी जो शिक्षा है उसका हम आगे निर्वाह नहीं कर सकते। समावेशीकरण तभी संभव होगा जब हम विशिष्ट बालक, हमारा अपना यदि कोई भाई बहन है या कोई अपरिचित है, तो हमें उसे उसी दृष्टिकोण से शिक्षा देनी चाहिए जैसे कि हम कक्षा में एक सामान्य बालक को देते हैं, और हमें उसके प्रति भी उसी प्रकार की सहानुभूति रखनी है जैसा कि हम अपने अन्य जो है बालकों के संग रखते हैं। और जो असामान्य बालक है या विशिष्ट बालक है, उसकी हर समस्या को हमें सुलझाने का भी प्रयास करना चाहिए। परंतु यह स्थिति जब समाज के अन्य किसी व्यक्ति के सामने आती है, तब वह उसे विशिष्ट कह करके समाज से पृथक या फिर अलग कर देता है। अर्थात हमें समावेशी शिक्षा का अर्थ इस प्रकार से समझना है कि किसी भी तरह के बालक में यदि कोई मानसिक असंतुलन है या फिर वो दिव्यांग है, तो भी हमें उसे सामान्य बालक की तरह ही शिक्षा देनी होगी।